एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं तानजीरो कुछ बैम्बू स्टिक्स और टूटी हुई बास्केट लेके जा रहा होता है और नेजुको को धूप से बचाने के लिए उसे ठीक करने लगता है और बाद में नेजुको को उसके अंदर आने के लिए कहता है। पर नेजुको के राक्षस बन जाने के कारण उसकी हाइट काफी बढ़ गई थी। उस समय तानजीरो उसको अपनी हाइट कम करके बास्केट के अंदर एडजस्ट होने के लिए कहता है। तब नेजुको अपनी हाइट एडजस्ट करके बास्केट के अंदर आ जाती है। फिर तानजीरो माउंट सागिरी का रास्ता पूछ के वहां के लिए निकल जाता है। अब चलते चलते रात हो जाती है और वो दोनों टेम्पल के पास पहुंच जाते हैं। तब उसे खून की गंध आने लग जाती है और जब वह उसके पास जाता है भागते भागते, तब वो देखता है एक राक्षस लोगों को खा रहा हो और उन लोगों में से कोई भी जिंदा नहीं बचाता। फिर वो राक्षस कहता है ये मेरा इलाका है और जो भी इस इलाके में आता है वो कभी जिंदा नहीं जाता है। ये सुनकर तानजीरो काफी डर जाता है और तभी वो राक्षस तानजीरो पर हमला कर देता है। और दूसरी तरफ खून को देखकर नेजुको के मुंह में पानी आ जाता है क्योंकि वह बहुत भूखी होती है। यहाँ तानजीरो उस राक्षस से मुकाबला कर रहा होता है और जैसे ही नेजुको को तानजीरो की चीख सुनाई देती है तभी नेजुको भागते आती है और डीमन का सर उड़ा देती है। तब वो डीमन कहता है कि तुम एक राक्षस होकर इंसानों का साथ कैसे दे सकती हो, और फिर वो राक्षस बिना सिर के ही तानजीरो पर हमला कर देता है। पर नेजुको एक और किक मार के उसे दूर फेंक देती है, जिसे देखकर तानजीरो काफी हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये राक्षस बिना सिर के हमला कैसे कर पा रहा है और बोल कैसे पा रहा है। अब हम देखते हैं कि उस राक्षस के सिर से पैर निकल आते हैं और फिर तानजीरो पर हमला कर देता है और दूसरी तरफ उस राक्षस का शरीर नेजुको को मार रहा होता है बहुत बुरी तरीके से। और इधर तानजीरो उस राक्षस के सिर से लड़ रहा होता है और फिर वो उस राक्षस के सिर में अपना सिर मारकर उसे अपने पास से दूर कर देता है और अपनी कुल्हाड़ी के साथ ही उसे एक पेड़ की तरफ फेंक देता है और उस राक्षस का सिर उस पेड़ के साथ फंस जाता है और तानजीरो अपनी बहन को बचाने के लिए चला जाता है और वो नेजुको को बचाने के लिए उस राक्षस के धड़ को लेकर जो है खाई में गिर जाता है, लेकिन तभी नेजुको उसे बचा लेती है एंड उस राक्षस का शरीर नीचे गिर के मर जाता है, जिससे उसका सर भी बेहोश हो जाता है। अब जब तानजीरो उस राक्षस के सर को मारने लग जाता है तभी उसके पीछे से एक आदमी आता है और कहता है ये इससे नहीं मरेगा। और तानजीरो के पूछने पर वो ये कहता है तुम खुद सोचो ये कैसे मर सकता है। और फिर तानजीरो एक पत्थर लेकर आ जाता है और उसे रात को मारने की हिम्मत बटोर ही रहा होता है। तभी वो आदमी सोचता है ये लड़का कितना दयालु है, इसके सामने एक राक्षस है जो कि अभी उसकी जान के पीछे था, तब भी उसे मारने में हिचकिचा रहा। और फिर हम देखते हैं सुबह हो जाती है और वो राक्षस सूरज की किरणों की वजह से जल के मर जाता है, जिसे देखकर तानजीरो शॉक हो जाता है और सोचता है कैसे राक्षस थोड़ी सी सनलाइट को सामने आते ही मर जाता है। एंड उसके बाद वो अपनी बहन को ढूंढने लगता है और टेम्पल के अंदर उसे सेफ देखकर वो रिलैक्स हो जाता है और फिर सोचने लगता है वो आदमी कौन था। एंड उसके बाद तानजीरो टेम्पल के बाहर आ जाता है और हमें वहाँ पे वो आदमी प्रार्थना करते हुए दिखता है। उसका फिर वो खड़ा होता है और अपना नाम बताता है उरोकोडाकी और तानजीरो से पूछता है क्या तुम वही हो जिसे ग्यूटोमियोका ने भेजा है। एंड फिर तानजीरो बताता है हाँ मैं वही हूँ जिसे ग्यूटोमियोका ने भेजा है। फिर वो आदमी कहता है क्या होगा अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा ले, जिसे सुन के तानजीरो शॉक हो जाता है और फिर वो आदमी तानजीरो के पास आकर उसे एक थप्पड़ मार देता है। फिर वो आदमी कहता है तुम डिसीजंस लेने में बहुत स्लो हो, तुम उस राक्षस को सुबह होने से पहले नहीं मार पाए और यही तुम्हारी दिक्कत है क्योंकि तुम्हारा संकल्प बहुत वीक है। और अगर तुम्हारी बहन किसी इंसान को खा लेती है तो तुम दो चीजें कर सकते हो, या तो तुम उसे मार दो और खुद भी मर जाओ, या फिर तुम उसे ऐसा करने से रोक लो कि वो कभी किसी इंसान को ना। फिर वो आदमी कहता है चलो ठीक है, अब मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा कि तुम डीमन स्लेयर कॉर्प्स में जाने के लिए तैयार हो कि नहीं। चलो अपनी बहन को उठाओ और मेरे पीछे आओ। तभी वो दोनों भागते भागते जो है उस आदमी के घर पे पहुंच जाते हैं और फिर वो आदमी कहता है तुम्हारे टेस्ट के लिए हमें पहाड़ पर जाना होगा और मैं वादा करता हूँ कि जब तक तुम पहाड़ पर रहोगे तब तक मैं तुम्हारी बहन का ख्याल रखूँ। फिर वो दोनों पहाड़ की ओर निकल जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और सांस लेने में भी दिक्कत हो रही होती है। तभी वो आदमी कहता है तुम्हें सुबह होने से पहले मेरे घर पर पहुंचना होगा, वो भी अकेले, और फिर गायब हो जाता है। पहले तो तानजीरो को लगता है मैं उस आदमी की सुगंध से उसके घर का रास्ता आसानी से मालूम कर लूंगा और तभी वो पहाड़ से नीचे उतरना शुरू कर देता है, लेकिन वो एक ट्रैप में फंस जाता है। तब उसे समझ में आता असली टेस्ट ये है, उसे इन सभी ट्रैप्स से बचकर घर पहुंचना है। और वो बड़ी मुश्किल से सभी ट्रैप्स को पार करके उस आदमी के घर तक पहुंच जाता है, जिसमें से बहुत सारी चोटें आई होती हैं। तभी वो आदमी कहता है चलो आज से तुम मेरे स्टूडेंट हो, और यहीं के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। तो बस गाइस आज से सॉल्यूशन हो इतना है। अगर आपको ये वाली वीडियो अच्छी लगे वीडियो कर देना लाइक, चैनल कर देना सब्सक्राइब, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक इज डिस्क्रिप्शन। अपना गेमिंग चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, लिंक इज डिस्क्रिप्शन। आप उस पर लॉन्ग वीडियो डालेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।